हाय एवरीवन। तो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 10th साइंस का, जिसमें अपना अगला टॉपिक है मानव नेत्र या फिर ह्यूमन आई। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बात जाननी जरूरी होती है कि जो ह्यूमन आई होती है यानी कि जो मानव नेत्र होता है उसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, वो कैसे काम करता है मानव नेत्र। और फिर अपन पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या दोष हो सकते हैं, यानी कि मानव नेत्र है वो उसके डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे मानव नेत्र या फिर ह्यूमन आई। ठीक है। तो जो मानव नेत्र होती है या जो ह्यूमन आई होती है वो है जो मोस्ट वैल्यूबल होती है, यानी कि ये अपन कह सकते हैं कि ये बहुत कीमती होती है। ठीक है। यानी कि जो मानव नेत्र होती है वो मोस्ट वैल्यूबल होती है। ठीक है। इसके अलावा ये जो मानव नेत्र होता है हमारे मतलब बॉडी में जो पाया जाता है, ये जो नेत्र होता है वो एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। ठीक है, सेंसिटिव ऑर्गन है, या अपन कहें कि ये एक संवेदनशील अंग है। ठीक है, यानी कि संवेदनशील अंग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मानव नेत्र होता है वो कोई भी यदि अपनी प्रतिक्रिया हो रही है उसके प्रति ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि संवेदनशील होता है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कि जो भी अपन अपने चारों ओर देख पा रहे हैं, या अपन कह सकते हैं कि अपन कलर जो देख पा रहे हैं, या फिर जो अपन कह सकते हैं कि कलरफुल वर्ल्ड की जो अपन कल्पना कर सकते हैं, वो जो कल्पना है वो सिर्फ और सिर्फ किससे आ रही है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है, मानव नेत्र के कारण है। यानी कि अपने को जो रंगीन ये दुनिया है, रंगीन दुनिया दिख रही है, वो किसके कारण दिख रही है, मानव नेत्र के कारण दिख रही है। यानी कि जो मानव नेत्र है उसी की कार्य प्रणाली के फलस्वरूप अपने को है जो अपन कह सकते हैं कि कलरफुल वर्ल्ड का आभास होता है, या अपन कहें कलरफुल वर्ल्ड दिखाई देता है। ठीक है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि ये जो नेत्र होता है ये एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है, यानी कि ये बहुत संवेदनशील होता है। ठीक है। माना कि जैसे ये नेत्र है तो अपन जैसे ही जैसे आप आँख के आगे यदि अपनी कील अपने पास में लिया है तो ये इतना संवेदनशील होता है कि अपने आप बंद भी हो जाता है। ठीक, ये जो नेत्र होता है इसके ऊपर पलकें पाई जाती है, और वो जब अपन कोई जैसे कोई नुकीली वस्तु यदि अपन आँख के नज़दीक लाते हैं तो वो जो पलक होती है वो इसकी आँख की सुरक्षा करती है। ठीक है। इसके अलावा जो ये आँख होती है ये एक ऑटो फोकस कैमरे की तरह होती है। ठीक है, यानी कि अपने आप जो प्रकाश होता है उसको एक तरफ है जो फोकसित कर देती है। ठीक है, जैसे ही यदि कोई बहुत ज़्यादा प्रकाश हो उससे यदि अपन एक अंधेरे कमरे में जाएं तो जो अपनी आंखें होती है वो थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं देख पाती है, उसके बाद है जो धीरे धीरे उस अंधेरे में कोई वस्तु है जो दिखाई देने लगती है। ठीक है। तो यानी कि ये क्या होती है, जो अपनी नेत्र होती है वो एक ऑटो फोकस कैमरे की तरह होती है, यानी कि ये प्रकाश को अपने आप फोकसित करती है, यानी ऑटोमेटिकली फोकसित करती है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नेत्र की संरचना के बारे में। नेत्र की संरचना या अपन कहें स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है। तो नेत्र की संरचना इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं नेत्र की संरचना। ठीक है। तो इसमें जो ये इस प्रकार से ये अपन कह सकते हैं कि जो बाहरी वाला भाग होता है, जो नेत्र के चारों ओर वाला भाग होता है, इसको अपन कहते हैं क्या, कोरोइड, या फिर अपन कहें रक्त पटल। ठीक है। अब जो रक्त पटल होता है इसके आगे जो यहाँ पे एक उभरा हुआ भाग पाया जाता है, इस उभरे हुए भाग को अपन कहते हैं क्या, कॉर्निया। ठीक है। फिर इसी को जो अपना कॉर्निया होता है, इस कॉर्निया के नीचे वाला जो भाग होता है इसमें एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है। इस पारदर्शी द्रव को अपन कहते हैं जलीय द्रव या एक्वस ह्यूमर। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इस एक्वस ह्यूमर जो पारदर्शी द्रव होता है पतला, इस द्रव के आगे एक यहाँ पे मांसपेशियां लगी होती है। ठीक है। और इस मांसपेशियों के साथ ही यहाँ पे एक पुतली लगी होती है, और पुतली के पास में ही परितारिका लगी होती है। ठीक है। तो जो प्यूपिल और आइरिस होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपना इनके बीच में एक लेंस पाया जाता है। ठीक है। तो उस लेंस की जो
अपन कह सकते हैं फोकस दूरी है उसको बढ़ाने या घटाने का काम करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो आंख होती है, नेत्र होती है, उसके मध्य में एक द्रव पाया जाता है जिसको अपन विट्रस ह्यूमर या फिर अपन कहें काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो काचाभ द्रव है उससे आगे या अपन कहें कि लेंस के नीचे एक दृष्टि पटल पाया जाता है, रेटिना पाया जाता है। तो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण है जो यहाँ से कॉर्निया से प्रवेश करके इस लेंस द्वारा अपवर्तित होती है, यानी ये उत्तल लेंस है, तो सीधी सी बात है अपवर्तन के पश्चात किरणें क्या होगी, एक दूसरे को अपसारित यानी अपसारित होगी या अपन कहें मिलेगी। ठीक है, तो जो किरणें होती है वो कहाँ पे मिलेगी, रेटिना पे मिलेगी या अपन कहें दृष्टि पटल पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी इमेज बनेगी। इमेज कहाँ पे बनेगी, दृष्टि पटल पर बनेगी। ठीक है, फिर अपन बात करती है कि जो इमेज बनेगी उस इमेज को ये ऑप्टिकल नर्व ले जाएगी, यानी कि प्रकाशिक जो नाड़ी है या अपन कहें जो एक नर्व होती है, वो प्रकाशिक नाड़ी क्या करती है, इस जो अपना इमेज बन रहा है इसका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि जो विद्युत सिग्नल है वो यहाँ पे उत्पन्न होता है और वो विद्युत सिग्नल प्रकाशिक नाड़ी द्वारा कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है। ठीक है, ब्रेन में जाता है यानी कि मस्तिष्क में जाता है। और फिर मस्तिष्क क्या करता है, इस संदेश को, इस सिग्नल को पढ़ता है और जो अपने यहाँ पे इमेज बन रही थी उस इमेज को है जो यहाँ पे विजुलाइज करता है, यानी कि अपन को पता चलता है कि ये वस्तु कैसी है और इस वस्तु का आकार कैसा है, इसका कलर कैसा है। ठीक है, तो वो सब है जो कहाँ पे अपने को पता चलता है, मस्तिष्क के द्वारा पता चलता है। किसके द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा। और मस्तिष्क को सूचना कौन पहुंचाता है, प्रकाशिक नाड़ी या ऑप्टिकल नर्व। ये कहाँ से लाता है सूचना, ये सूचना लाता है रेटिना से, जो अपना प्रतिबिंब बन रहा था वहां से ये जो सूचना लाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गई नेत्र की संरचना। तो अपन बात कर रहे थे नेत्र की संरचना की, जो अपन ने देख ली कि नेत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे कि नेत्र के प्रमुख भाग, नेत्र के प्रमुख अंग या अपन कहें भाग। ठीक है, या अपन अंग कह देते हैं, यानी कि जो नेत्र है उसके प्रमुख भाग कौन कौन से है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो इसमें भाग की यदि अपन बात करें तो पहला बात आती है वो होती है श्वेत पटल की, श्वेत पटल। ठीक है, या अपन कहें इसको स्केलेरा। ठीक है, तो स्केलेरा क्या होता है कि जो अपने नेत्र होती है, इस प्रकार से अपन ने देखा कि इस प्रकार से ये, जैसे माना कि ये यदि ऐसी संरचना है तो नेत्र के चारों ओर एक सुरक्षा कवच पाया जाता है। नेत्र के चारों ओर एक सुरक्षा कवच पाया जाता है जो कि अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है। और उसको अपन क्या कहते हैं, अपारदर्शी या अपन कहें नॉन ट्रांसपेरेंट। इस अपारदर्शी भाग को अपन क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। ठीक है, और जो ये श्वेत पटल होता है ये किसके काम आता है, सुरक्षा करने की, यानी कि नेत्र की सुरक्षा करने के काम आता है। ठीक है, तो ये था अपना श्वेत पटल या स्केलेरा, जो कि नेत्र के चारों ओर पाया जाता है और जो अपना नेत्र है उसकी सुरक्षा करने के काम आता है और ये अपारदर्शी होता है या अपन कहें नॉन ट्रांसपेरेंट। अब अपन सेकंड बात करते हैं कॉर्निया की। ठीक है, तो कॉर्निया क्या होता है कि नेत्र के मध्य का जो उभरा हुआ भाग होता है, ये वाला अपन ने देखा था कि जो उभरा हुआ भाग होता है उस उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं अपन, कॉर्निया कहते हैं, उभरा हुआ भाग। ठीक है, नेत्र का जो मध्य भाग होता है वो उभरा हुआ होता है, उस उभरे हुए भाग को अपन क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्निया का काम क्या होता है कि ये जो प्रकाश की किरणें आती है इसको अपवर्तित करता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अपवर्तित करता है, या अपन कहें जो आपतित प्रकाश की किरणें हैं उसको ये अपने अंदर लेता है और कहाँ ले जाता है, ये लेंस की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करता है या अपन कहें रिफ्लेक्टेड कर। ठीक है,
या फिर जो प्रकाश रेज होती है या अपन कहें लाइट रेज होती है, उनको रिफ्लेक्ट करने का जो कार्य है वो कौन करता है, यहाँ पे कॉर्निया करता है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि उभरा हुआ भाग होता है, तो जो लाइट होती है वो सबसे पहले यहीं पे आके गिरती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे तीसरे नंबर पर, वो है परितारिका या आइरिस। तो परितारिका या आइरिस क्या होता है कि जो कॉर्निया होता है उसके जस्ट पीछे वाला भाग होता है। आपने देखा था कि ये यहाँ पे परितारिका या आइरिस पाया जाता है जो कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है, यानी कि कॉर्निया के जस्ट बाद में, कॉर्निया के पीछे पाया जाता है। ठीक है, और जो आइरिस होती है या जो परितारिका होती है उसका जो अधिकांश भाग होता है, यानी कि मोस्टली जो पार्ट होता है वो क्या होता है, काला होता है या अपन कहें ब्लैकिश होता है। ठीक है, यानी कि जो अधिकांश भाग होता है परितारिका का, आइरिस का, वो कैसा होता है, काला होता है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले जो एक बाहरी सुरक्षा कवच पाई जाती है अपारदर्शी, उसको अपन कहते हैं श्वेत पटल या स्क्लेरा। ठीक है, इसके बाद नेत्र के मध्य में एक उभरा हुआ भाग पाया जाता है, उस उभरे हुए भाग को अपन कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, और कॉर्निया के जस्ट पीछे एक अपन कह सकते हैं भाग पाया जाता है जिसको अपन आइरिस कहते हैं या परितारिका कहते हैं, और ये कैसा होता है, काला होता है। इसका अधिकांश जो पार्ट होता है, अधिकांश जो भाग होता है वो क्या होता है, काला होता है। अब अपन बात करेंगे 4 नंबर पे, वो है पुतली या पिपिल। ठीक है, तो पुतली या पिपिल क्या होता है कि जो अपनी परितारिका होती है ये वाली, इसमें एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। ठीक है, और उस छिद्र को अपन क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, या फिर अपन कहें कि इसको अपन पिपिल कहते हैं, यानी कि आइरिस के जो बीच का जो, या अपन कहें परितारिका, परितारिका या आइरिस के मध्य का जो छिद्र है उसको अपन क्या कहते हैं, पिपिल या पुतली कहते हैं। ठीक है, और जो पिपिल या जो पुतली होती है वो क्या काम करती है कि इसके अंदर जो प्रकाश आ रहा है इसको ये कंट्रोल करती है, यानी प्रकाश का ये नियंत्रण करती है। ठीक है, यानी कि आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। ठीक है, यानी नियंत्रित करने का मतलब क्या हुआ कि ये आज जो प्रकाश आ रहा है उसकी ये मात्रा को है जो निश्चित करता है, यानी कितनी मात्रा को अंदर भेजना है और कितनी मात्रा को अंदर नहीं भेजना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे यदि प्रकाश की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पुतली है जो संकुचित हो जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है। ठीक है, तो पुतली छोटी होगी तो जो यहाँ पे पुतली है जो बड़ी हो जाती, तो बड़ी होगी तो लेंस क्या होगा, इसके जो परितारिका होती है इसका जो आकार है वो बढ़ जाएगा, जिससे प्रकाश की मात्रा है वो कम आएगी। ठीक है, और यदि अपन को प्रकाश की मात्रा यदि कम है तो वहाँ पे क्या होती है, जो ये अपना पुतली होती है या जो प्यूपिल होता है वो क्या होता है, संकुचित हो जाता है। संकुचित होने से जो लेंस का आकार है वो बढ़ जाता है, जिससे प्रकाश है जो अधिक ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि प्रकाश की जो आने वाली प्रकाश की किरणें है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, या अपन कहें कि रेगुलेट्स एंड कंट्रोल ऑफ इंटरनिंग लाइट रेज, यानी कि जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा है या अपन के अमाउंट है उसको ये क्या करती है, नियंत्रित करती है। किसके द्वारा, संकुचन या विस्तारण द्वारा, संकुचन एंड विस्तारण। ठीक है, तो ये तो था पुतली या अपन कहे प्यूपिल। अब अपन आगे जो इसका पार्ट है, नेत्र का पार्ट है, वो है अपना नेत्र लेंस। नेत्र लेंस या अपन कहें आई लेंस। ठीक है, तो जो नेत्र लेंस होता है, आई लेंस होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है, जो परितारिका और ये अपना प्यूपिल है इसी जगह पर एक मांसपेशियां पाई जाती है, उससे ये जुड़ा हुआ होता है नेत्र लेंस। ठीक है, और जो नेत्र लेंस होता है वो एक पारदर्शी होता है। लेंस है इसका मतलब ये एक पारदर्शी माध्यम होगा। ठीक है, तो ये एक पारदर्शी पदार्थ होता है, और ये क्या काम करता है कि जो प्रकाश की किरणें आ रही है इसको ये करता है, मतलब अपने में से गुजारता है, और गुजारने के बाद प्रकाश किरणों का क्या करता है, अपवर्तन करता है। ठीक है, अपवर्तन करता है, और अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरणें हैं वो उनको ये
रेटिना पर या अपन कहें दृष्टि पटल पर क्या करता है, अपसारित करता है या अपन कहें फोकसित करता है। क्यों? क्योंकि ये उत्तल लेंस है तो प्रकाश की किरणें आ रही है उनको यहाँ पे मिलाएगा, यानी एक दूसरे की जो प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही थी उनको ये अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे एक दूसरे से कटती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे अपना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा या अपन कहें इमेज जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, दृष्टि पटल पर बनेगी या अपन कहें रेटिना पर बनेगी। ठीक है, क्योंकि जो अपना लेंस है वो कैसा है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के लिए आपको मैंने बताया था कि जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा छोटा होता है, हमेशा नहीं लेकिन यहाँ पे आगे बन रहा है तो प्रतिबिंब है वो छोटा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इन्वर्टेड एंड रियल, यानी कि उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे बनेगा, दृष्टि पटल पर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जो लेंस है वो प्रकाश किरणों को यहाँ पे फोकसित करती है। अब अपन बात करते हैं जलीय द्रव की, जलीय द्रव या फिर अपन कहें एक्वस ह्यूमर की। तो एक्वस ह्यूमर क्या होता है कि जो जलीय द्रव क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा था कि जो कॉर्निया होता है, ये वाला कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया और नेत्र लेंस होता है, इनके मध्य एक द्रव पाया जाता है, पारदर्शी द्रव, पारदर्शी पतला द्रव या अपन कहें, ठीक है, पतला द्रव पाया जाता है। तो उस द्रव को क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव। ठीक है, तो ये जो एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव ये होता है, ये क्या करता है, नेत्र को गोल रखने का काम करता है, नेत्र को गोल रखने के काम आता है। ठीक है, ये अपन कहें गोल रखने में ये सहायता प्रदान करता है। कौन, एक्वस ह्यूमर या ये जो कॉर्निया और नेत्र लेंस है इसके मध्य एक द्रव पाया जाता है, पारदर्शी द्रव पाया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके आगे, वो है रक्त पटल। रक्त पटल या कोरोइड। ठीक है, तो रक्त पटल या कोरोइड क्या होता है कि जो अपना ये वाला पार्ट होता है इसको अपन ने कहा था श्वेत पटल। ठीक है, ये वाला जो अपनी आंख की सुरक्षा कर रहा था, तो श्वेत पटल के जस्ट नीचे जो पाया जाता है उसको अपन कहते हैं रक्त पटल। श्वेत पटल के जस्ट नीचे जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, रक्त पटल या कोरोइड कहते हैं। तो कोरोइड जो होता है उसका कार्य क्या होता है कि ये जो अपना रेटिना होता है या अपन कह सकते हैं जो दृष्टि पटल होता है, दृष्टि पटल होता है, उसको ये एक तो सुरक्षा देने का काम करता है, इसके साथ ही ये इसके लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। कौन करता है, रक्त पटल या फिर अपन कहें ये वाला पार्ट है, इसको अपन रक्त पटल कह रहे हैं या इसको अपन कोरोइड कहते हैं। ये क्या करता है, जो अपना यहाँ पे रेटिना पाया जा रहा है इसको ये ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है। ठीक है, और इसी के साथ ये रेटिना को ऑक्सीजन तो उपलब्ध करवाता ही करवाता है, इसके साथ इसको न्यूट्रिशन भी देता है, यानी कि इसका पोषण भी करता है। कौन करता है, ये रक्त पटल है, यानी कि जो पोषक तत्व है वो लाने का कार्य कौन करता है, यहाँ पे रक्त पटल करता है, और पोषक तत्वों के साथ साथ ही ये ऑक्सीजन भी इसको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रेटिना की या अपन के दृष्टि पटल। ठीक है, तो रेटिना क्या कहाँ पाया जाता है, ये जो अपना रक्त पटल होता है, सॉरी अपन कह सकते हैं ये जो श्वेत पटल होता है यहाँ पे नेत्र में पीछे की ओर इस भाग पर पाया जाता है रेटिना। ठीक है, और जो रेटिना होता है वो क्या काम करता है कि जो अपने लेंस होता है, जो नेत्र लेंस होता है, उसके द्वारा जो प्रकाश की किरणें फोकसित हो रही है उनको ये रेटिना पर फोकसित हो, मतलब जो किरणें अपवर्तित होती है उन अपवर्तित किरणों को ये क्या करता है, फोकसित करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश की किरणें है वो कहाँ पे फोकसित होगी, रेटिना पर होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, यानी कि जो रेटिना होता है या दृष्टि पटल होता है वहां पे प्रकाश सुग्राही या अपन कहें लाइट सेंसिटिव सेल्स पाई जाती है, लाइट सेंसिटिव
सेल्स पाई जाती है, यानी कि जो अपना दृष्टि पटल है तो यहाँ पे प्रकाश सुग्राही या लाइट सेंसिटिव सेल्स पाई जाती है। ठीक है, और जैसे ही कोई लाइट या अपन का प्रकाश की किरणें लाइट सेंसिटिव सेल्स या प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं पर आती है या आपतित तो होती है या अपन कहें फोकसित होती है, तो ये एक्टिव हो जाती है, यानी कि सक्रिय हो जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें जो यहाँ पे फोकसित हुई, ठीक है, तो फोकसित हुई यहाँ पे क्या पाया गया, प्रकाश सुग्राही कोशिका या लाइट सेंसिटिव सेल्स। और जब लाइट सेंसिटिव सेल्स पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये एकदम से सक्रिय हो जाती है या अपन कहें एक्टिव हो जाती है। ठीक है, फिर एक्टिव होने के बाद क्या करती है, ये यहाँ से एक विद्युत सिग्नल देती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें वो इन लाइट सेंसिटिव सेल्स पर आपतित तो होती है या अपन फोकसित होती है, तो फोकसित होने के बाद जब ये सक्रिय होती है तो सक्रिय होकर ये लाइट या अपन विद्युत संदेश या अपन कहें इलेक्ट्रिक सिग्नल उत्पन्न करती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है ये वाला, यहाँ से जो अपने प्रकाश सुग्राही कोशिका है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल उत्पन्न करती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो बाद में अपने ऑप्टिक नरों में आ जाते हैं या अपन कहें जो अपना प्रकाश नाड़ी है वहां पे आ जाते हैं। यानी सबसे पहले जो प्रकाश की किरणें वो कहाँ पे आई, रेटिना पर। रेटिना में क्या पाया गया, ये अपना प्रकाश सुग्राही कोशिका या लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, और जब लाइट सेंसिटिव सेल पर कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो ये एकदम से एक्टिव हो जाती है या अपन कहें सक्रिय हो जाती है। ठीक है, सक्रिय होने के बाद ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल उत्पन्न करती है या अपन कहें विद्युत संदेश उत्पन्न करती है। ठीक है, और जो विद्युत संदेश है वो यहाँ से रेटिना से होकर प्रकाश नाड़ी में आ जाता है या अपन कहें ऑप्टिक नरों में आ जाता है। ठीक है, और जब ऑप्टिक नरों में आ जाता है या प्रकाश नाड़ी में आ जाता है, इसके बाद जो अपना ये सिग्नल था, ये सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है। ठीक है, या अपन कहें मस्तिष्क में जाता है, यानी कि जो अपना यहाँ पे प्रकाश की नाड़ी है वो प्रकाश की नाड़ी इस सिग्नल को यानी इस संदेश को इस नाड़ी से होते हुए कहाँ ले जाती है, मस्तिष्क तक ले जाती है या अपन कहें ब्रेन में ले जाती है। फिर ब्रेन क्या करता है, इसका एनालिसिस करता है, यानी कि जो संदेश आया था इसके पास उस संदेश की ये जांच पड़ताल करता है। ठीक है, और जब इसका एनालिसिस करता है तो एनालिसिस के बाद वो पता लगाता है कि जो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था वो कैसा बन रहा था, उल्टा बन रहा था। ठीक है, और वास्तविक बन रहा था। अब ये क्या करेगा, जो अपना मस्तिष्क है वो इस प्रतिबिंब को सीधा दिखाएगा, यानी कि जो वस्तु यहाँ पे जिस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था वो जब प्रकाश नरों द्वारा एक संदेश के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचा तो मस्तिष्क उस वस्तु को यहाँ पे जो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था उसको अपन को सीधा दिखाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरणें जैसे ही यहाँ पे आपतित हुई, आपतन के पश्चात प्रकाश सुग्राही कोशिका एक्टिव हुई। एक्टिव होने के बाद एक सिग्नल दिया किसको, ऑप्टिक नरों को, और जो ऑप्टिक नर्व है ये सिग्नल लेके गई कहाँ पे, ब्रेन तक। और इस ब्रेन ने क्या किया, जो अपना इमेज बन रहा था या जो प्रतिबिंब बन रहा था वो उल्टा बन रहा था उसको जो सीधा दिखाया और कोई भी वस्तु है जो अपन को उसी रूप में दिखाई देनी शुरू हो गई। ठीक है, इसके अलावा एक और पार्ट आता है अपना 8वां और 9वां पार्ट है, वो है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव या अपन कहें विट्रस ह्यूमर। ठीक है, और जो विट्रस ह्यूमर क्या होता है, जो रेटिना होता है और जो लेंस होता है अपन कहें नेत्र लेंस होता है उसके मध्य में एक पारदर्शी द्रव पाया जाता है और उस पारदर्शी द्रव को क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास जिसमें अपन ने नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।